तो भाई मेरे पीछे अभी इमिग्रेशन ही हो रहा है और इमिग्रेशन से ही मैं आ रहा हूँ भाई। ज़ीरो क्वेश्चन आस्क्ड। इनफैक्ट उसने बस देखा, पासपोर्ट देखा, मेरी शक्ल भी नहीं देखी, डायरेक्ट उसने 2 स्टैंप लगाई और बस रेडी टू मूव। तो मैं कहा भाई वाह यार, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनिंग नहीं, सही है यार। और जब हम वियतनाम पहुँचे गए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रैवल सीरीज़ में हम वियतनाम कवर करेंगे। वियतनाम की मेन 3 सिटीज़ और एक आइलैंड बोल सकते हैं, जिसमें 3 सिटीज़ में हम इसकी कैपिटल हनोई, दानांग और फिर उसके बाद हो ची मिन, जो कि इनकी नॉट एक्चुअली द कैपिटल बट हाँ द बिगेस्ट सिटी, जहाँ पर आपको स्काई स्केपर्स और कई सारी मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हम फुकॉक भी जाएंगे, जिसमें जो कि एक आइलैंड है और इस समय काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर घूम रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा आपको वियतनाम देखने को मिलेगा इस ट्रैवल सीरीज़ में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कर लें। फ़िलहाल ये यहाँ का कुछ ड्यूटी फ्री है, जापान गैलेक्स ड्यूटी फ्री वियतनाम। और ये हमारे क्रू मेंबर्स हैं, माइट बी दे आर गोइंग बैक टू इंडिया, यू नेवर नो। फ़िलहाल दुमदा। अब हम यहाँ से लेंगे अपने लगेज, और लगेज लेते ही जो 4 होने वाले हम दूर दूर तक किसी को नहीं पता चलना है। Can I? Yeah. 10-12 days. नहीं, I want internet also. For how many days it is? 2 weeks, 4 gigabyte every day, and 30 minutes. 4 GB, 4 gigabyte for per day. How many days? Total how many days? 14. Okay. 2,80,000 Vietnamese dongers. Any less than? Which company SIM? Mobifone. Not Viettel. Viettel. I have a SIM of Viettel, but I have bought it in 2025. I don't know. You have to check by yourself. We have only our SIM. All the time. 6 gigabyte every day. Can't this SIM can be recharged? No recharge. Okay. This for how many days? 1 month. 1 month. 4 lakh and 2,80,000. भाई अपने आप आकर के कई बारी मतलब अलग अलग दुकानों पे चेक करवा लेना। तो for 14 days. We have unlimited here, 15 days. 15 days. No, I want lesser. Here. Different company. Yes, all here, 15 days. Retail. Yes. 2,16,000. Only data. Only data. Yes. Yeah, I need only data. Okay. 2,60,000. Can direct on eSIM? eSIM? eSIM, yes. Yeah. You will provide eSIM. Yes, I have eSIM here. Okay. Can I pay from the card? Yeah. This for how many days? But did not have eSIM. Only here have eSIM. This have eSIM. Yes, only this packet here. Okay. If I have the same company SIM, which I have bought it in Thailand 1 year back, can it be recharged or not? No, only No. 15 days. Only 15 days. Yes. Okay. Then just I want to Give me your make a phone, payment. वेल गाइज, मैंने प्लान ले लिया है। 2,60,000 में मेरे को Viettel का सिम मिला, जो कि एक ई सिम था, जिसमें 15 डेज़ के लिए टोटल सिर्फ और सिर्फ डाटा पैक था। तो मैंने वो करा लिया है और मेरे को तुरंत के तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने ई सिम करके दे दिया और मेरे कार्ड से पेमेंट भी कर दिया। भाई पता नहीं कैसा टैप एंड पे था, क्या था, मैं अपना पिन, मैं सोच रहा था कि पिन डालने की बारी आएगी, कुछ भी आएगा, इतनी देर में पेमेंट भी हो गया। एंड शी गॉट मी द स्लिप ऑफ
1000 वियतनामीज डोंग। भाई यहाँ पर बहुत लंबे लंबे पैसों की बात होने वाली है, बट ऐसा मैं समझना कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, बट ऐसा भी नहीं कि कम खर्च होंगे। ऑब्वियसली जितनी वैल्यू जो जो जिस जिस चीज़ की हमारे इंडिया में, उससे मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं होगी किसी भी चीज़ की। फ़िलहाल अब नेट चल गया, घर वालों को ढूंढते हैं और फिर आगे के लिए बढ़ते हैं। फिलहाल भाई आपको इस तरीके से जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करने वाले होगे, आपको गेट के जस्ट साइड में ही ये दो यहाँ पर ATM मशीन्स मिल जाएंगी जिसमें MSB और BIDV की है। फिलहाल मैंने BIDV की में डाल दिया है कार्ड, एंड पता नहीं भैया क्या लिखा हुआ आ रहा है। एक तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाउ टू चेंज लैंग्वेज? Just put it in and then it'll come up. ये That's good. something it is showing, but let me check in MSB. भाई इसमें भी यही आ रहा है, माइट भी है कार्ड। वैसे तो खैर ये एक इंटरनेशनल मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड है और बिल्कुल चलना चाहिए ये। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम दूसरे कार्ड कुछ यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा। भाई बाहर आते इतनी ज़्यादा ह्यूमिड हो रही है, सांस नहीं आ पा रही। आपको आ रही है सांस? क्यों? सांस आ रही है? सांस थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। शायद यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है बारिश वारिश की वजह से। बाकी धीरे धीरे पता चलेगा, हो सकता है भाई निकल के आए अंदर से तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर तो AC था। और फिलहाल मैंने आपको किस तरीके से सिम वगैरह लेना है ये सब चीज़ें दिखा दी है। 2,60,000 वियतनामीज डोंग में मेरे को मिल गया एक Viettel का, जिसके 15 दिन की वैलिडिटी है। वैसे तो खैर मैंने रहना ही 10-12 दिन है और ठीक है उतने का। बाकी उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा पैक ही है वो, उसमें मैं ऑनलाइन मतलब कॉल नहीं मिला सकता, मैं सिर्फ ऑनलाइन कॉल्स कर सकता। तो फिलहाल ये यहाँ का पूरा एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है। यहीं से ही आपकी टैक्सीज या फिर आपको जो ड्राइवर है, अगर आप पहले से बुक करोगे, वो लेने आ जाएगी गाड़ी, और इस तरीके से आप जा सकते हो। लो सीट है, हाँ भाई XL6 यहाँ पर भी दिख गई। सुजुकी भाई हर जगह हो रही है। फिलहाल ये Hyundai कोरियन भी है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कार्स आई एम सेइंग। फिलहाल भाई हमें दूर से ही क्रेटा दिखाई दे गई। अगर क्रेटा लवर्स भाई लाइक कर देना एक बारी, और जिन्हें पता उन्हें पता है क्रेटा भाई Hyundai की सबसे ज़्यादा जानी मानी या फिर कहो देखी जाने वाली गाड़ी है। और भाई ये गाड़ी अगर किसी को पता हो तो दिखाना चाहिए। हमारा ड्राइवर नहीं है भाई, किसी और का ड्राइवर है, और ये किया कार्निवल लेकर के आया है उन्हें पिक करने के लिए। काफ़ी शानदार गाड़ी है भाई ये भी। एंड हमारी गाड़ी आ चुकी है। हाँ वही है टोयोटा इनोवा। हाँ भाई वो खुद घूम चुका है। अरे किसी को भी बैठा लेगा क्या? ये भाई हमें हमारी गाड़ी लेने आ गई है, जो कि हमारे होटल हनोई में डब्ल्यून छोड़ेगी। यहाँ पर भी भाई टेंटेड अलाउड है, जिस तरीके से थाईलैंड में भी थे। थाईलैंड की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं वियतनाम, अभी हैं हम हनोई, आज ही लैंड हुए हैं। तो इस तरीके की वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहेगी। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो सो लाइक ज़रूर करना। फिलहाल भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हम थाईलैंड गए थे, वहाँ पर भी इंडिया जैसा ही था, बट यहाँ पर इंडिया से डिफरेंट है। ओके
फ़िलहाल भाई हम आ चुके हैं वियतनाम ट्रैवल सीरीज़ में, वियतनाम की सड़कों पे। पहली नमस्कार, आदाब और धुमदा। तो ये कुछ व्यू है यहाँ के एयरपोर्ट से निकलते ही। $17,000 का भाई यहाँ पर टोल कटा है। एग्जैक्टली भाई इंडिया के एयरपोर्ट के आसपास और इंडिया के एयरपोर्ट जैसा ही सब एटमॉस्फेयर है। वहाँ पर भी आपने एकदम ऐसे ही टावर देखा था मेरी वीडियो में, अगर अभी तक आपने देखा तो इसकी साफ सफाई है जैसे इंडिया की। और भाई रेंज रोवर देखने को मिलती है भाई। ये खैर काफ़ी पुराना मॉडल है, इंडिया में भी हमने काफ़ी देख रखे हैं। फिलहाल हमें वियतनाम की सड़कों पर भी दिखाई दे गई, ये मतलब था। अभी अलग सी गाड़ी है रेस, जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है। रोड्स आई थिंक 3 लेन उधर और 3 लेन उधर, बाकी विथ सर्विस लेन अगर यहाँ पर 4 वन साइड 4 इन 4 8 लेन रोड है यहाँ पर। ये सब गाड़ी मतलब अभी तक तो देखी हुई ही लग रही है। सिविक भाई काफ़ी तेज गाड़ी, तो मैं देख नहीं पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी गाड़ी है। तो शेवरलेट है ये, तो कंपनी चलेगी इंडिया से। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। भाई पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी, निशान नवारा, काफ़ी अजीब सा नाम। अभी मैंने पूछा था मतलब हमारा होटल कितनी दूर है ट्रांसलेशन करके, तो ये अभी बता रहे हैं 29 मिनट्स लगेंगे 19 किलोमीटर्स के। तो और अराउंड अभी 100 पर चल रही है गाड़ी। तो भाई ये कह सकते हो कि ट्रैफिक वगैरह के इन टर्म्स में रोडें चाहे कितनी भी सही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी थोड़ी सी वैसी हालत है। 19 मिनट के लिए 30 मतलब 19 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, आधा घंटा लग रहा है लगभग। तो ट्रैफिक वगैरह सेम ही है। तो भाई बात करते करते ग्रैंड आइटम दिखाई देगी। ट्रांसलेशन भाई यहाँ पर भी यूज़ करके हमें शायद अच्छा साथ देगा। बाकी देखते हैं किस तरीके से और बात करते हैं, क्या हमें कोई इंडियन यहाँ पर मिलता है या कोई हिंदी थोड़ी बहुत समझता है या नहीं। इनफैक्ट ये लोग इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, विच इज़ वियतनामीज। ओके वेल, हम लोग अपने होटल के आसपास ही आ चुके हैं, 900 मीटर दिखा रहा है वो। तो फिलहाल ये एक ओल्ड टाउन है जहाँ पर हमारा होटल है। और भाई यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड होटल्स बने हुए होंगे, जिसमें से हमारा भी एक थोड़ा सा बुटीक होटल ही होगा, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा घूमने लायक और कह सकते हैं मेन सिटी है। स्कूल है, स्कूल है। बाइक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोग सब मास्क लगाए हुए हैं। बाहर मौसम थोड़ा सा मॉइस्ट थी और धूल धक्कड़ ज़्यादा है। एक और लेफ़्ट लेने के बाद और यहाँ बाइक भी है। भाई पहली बाइक देखी इतनी देर बाद, मतलब जिन्हें बाइक्स बोलते हैं एक्चुअली सबके सब स्कूटी चलाने वाले, पहली बाइक दिखी है। ओके सामने वाला, हाँ फिलहाल अभी हम आ चुके हैं हमारे होटल में। तो भाई यहाँ का होटल जैसे मैं आपको बताया थोड़ा बुटीक और थोड़ा छोटे रहता है। फिलहाल अभी हम अंदर से देखेंगे और ये हमारी 2 दिन के लिए प्रॉपर्टी रहेगी। मोस्टली हमें ज़्यादा होटल में रहना नहीं होगा, सिर्फ आज का दिन हमारा ज़रूर फ्री है, कल का दिन तो हमारा वैसे भी सारा पैक्ड अप होगा। बाकी अंदर जाकर देखे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से प्रॉपर्टी मिली है। हेलो गाइस, तो हम लोग ने चेक इन कर लिया था होटल में। चेक इन मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया क्योंकि अर्ली चेक इन हमें मिल नहीं रहा था और यहाँ पर होटल में कोई सा भी रूम खाली नहीं था। तो हमने इनसे बोला कि जिस दिन हम लास्ट डे चेकआउट कर रहे हैं क्या हम उस दिन का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमें तो ये पहले तो इनका रेस्टोरेंट है छोटा सा। जिस तरीके से उन्होंने बताया ये होटल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो फ़िलहाल उन्होंने एक मील एक पर पर्सन मतलब एक मील मिला था, मेरे को ये मिला। और एक हमने नूडल्स मंगाए, फ्रूट्स मंगाए और 4 कॉफ़ीज़। और इन्होंने अपना टोस्ट और कुछ। फिलहाल मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूँगा उनकी। तो सबको एक ही एक चीज़ मिला था। हमें काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ा मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नमक ज़्यादा चाहिए, चीनी ज़्यादा चाहिए। बट ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट हाँ खाया जा सकता है। इसी वजह से हम लोग ने अपनी अपनी प्लेट धीरे धीरे साफ़ भी कर दी है, वरना तो शायद हम नहीं खा पाते। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर बूफ़े नहीं है, क्योंकि बूफ़े के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। कई सारी 56 चीज़ें होती हैं, लेकिन उन 56 चीज़ों में से खानी सिर्फ 3 ही होती है। तो उससे बढ़िया है कि हमने 3 चीज़ें अपने आप ही मेन्यू में देख करके डिसाइड करी और मंगाई, और फिर फोर्स करा कि भाई हमें इतनी ही स्पाइस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइस भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, और इसमें कॉफ़ी में चीनी भी चाहिए, तब भी मतलब हाँ एक बार स्टेयर करो। बाकी ये कर्ड है, योगर्ट, दही है, इससे खा सकते हो। तो फ़िलहाल अभी तक तो भाई ओके ओके रहा मतलब इस होटल का रिव्यू। बाकी अभी हम एक बार रूम देखेंगे तब पता चलेगा। तो है, अब बाकी कुछ कुछ ना पसंद पे मतलब फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कॉफ़ी मंगाई, अब चीनी जितनी डलवानी थी डलवा ली, इसे कॉफ़ी सही लग रही है, पापा ने पी ली है, मम्मी को अच्छी नहीं लग रही है। अब मुझे नूडल्स ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा है, लेकिन मम्मी खा रही हैं। तो सबकी अपनी अपनी टेस्ट पर डिपेंड करता है, टेस्ट बड्स अलग अलग होते हैं भाई, किसी को कोई चीज़ पसंद आ सकती है और आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो फ़िलहाल ये था द ब्लूम का छोटा सा रिव्यू, बाकी इस वीडियो में बने रहना। अभी बाकी का रिव्यू बचा है क्योंकि रूम रह गया है देखने के लिए। और भाई हम अपनी खुद की इलेक्ट्रिक केटल भी कैरी करके लेकर के आए हैं, बस वहाँ पर कोई रूम पर बढ़िया से सॉकेट मिल जाए तो उसमें मैं भाई कुछ तो बना ही दूँगा, क्योंकि मुझे पता है खाना तो नहीं हो पाएगा ऐसे। खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट मैंने जो मील लिया था वो फ़्लाइट में ही लिया है, जिसमें भी मैंने चिकन, और चिकन के साथ भी बन था वो, बट चिकन करी अच्छी थी और पेस्ट्री था। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो भाई अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 10:43, लगभग 11:15 बज रहे हैं। और ये कुछ यहाँ का रेस्टोरेंट है। फ़िलहाल आज का वेदर काफ़ी ह्यूमिड दिखा रहा है गूगल पे भी, लेकिन हमारी जो आइडनरी है जो कि ऑलरेडी हमने अपने ट्रैवल एजेंट से बनवाई है, अगर आप भी किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं और किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। एजेंट का नाम, एड्रेस सब मिल जाए। अभी हम जा रहे हैं नीचे। एक बार फिर से अर्ली सेकंड की रिक्वेस्ट के लिए, लगता तो नहीं मानेगी, लेट्स सी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।